तरिणी विद्या सागरी गुरो तारो मुझे शीस करुणा करो कर से दो आशीष वहीं से दो आशीष। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, विश्व प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परमहंसकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की, परम पूजारिका श्री अनंतमती माता जी की, पूजारिका श्री विमलमती माता जी की, बंदनी आरिका संघ की, कॉलोनी अंकुर कॉलोनी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से कैसी चल रही है? कितने? अब सोच लो आप, 1 घंटा क्या कहलाता है? हाँ, यहाँ तो अपन कह देते पहला दिन है, और दुकान में, मकान में, सांसारिक कार्यों में, पाप कार्यों में 1 सेकंड भी अपन कितनी अच्छी है। जहाँ अपना हित होना है उस कार्य में तो अपन कितने लापरवाह रहते हैं, आप लोग समझते हो? जैसा किसी ने कहा है, हर छोड़ा हुआ तीर कहीं ना कहीं लगता है, हर छोड़ा हुआ तीर कहीं ना कहीं लगता है, हर सोया हुआ व्यक्ति कभी ना कभी जागता है। लेकिन खूबी की बात तो तब है जब हर छोड़ा हुआ तीर निशाने पर ही लगे और हर सोया हुआ व्यक्ति समय पर ही। ताली बजाने से कुछ नहीं। बंधु, आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका, क्या अर्थ है इसका? क्या भाव है? समझ रहे ना? कोई काम का नहीं रह पाता। इसी प्रकार यदि एक पर्यूषण पर्वराज जो आए हैं, वैसे तो जिंदगी में समय अपने को वैसे भी नहीं मिलता है, ये तो निकालना पड़ता है। कमेटी वाले लगे रहते हैं पीछे धक्का गाड़ी जैसे, आइए कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, रूपरेखा बनाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, संघ को बुलाएंगे, कितनी मेहनत करना पड़ती है। किस लिए? सोचो, विचार करो, किसका हित है इसमें? कोई दूसरे का है क्या? है? किसके हित के लिए? अपन क्या चाहते हैं? अपना हित चाहते हैं कि नहीं? कल्याण करना चाहते हैं कि नहीं? इसीलिए तो आए हैं करना। मंदिर जी अपन इसीलिए आए हैं ना, रोज आते हैं, लेकिन समय का महत्व अपन नहीं समझ पाते हैं। जिस काल में जो कार्य बताया है उस समय यदि अपन करते हैं तो वह 100 गुना फलित होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन अब तो दुनिया पूरी पलट गई। एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जागने का, और आज क्या समय हो गया अपना? बोलिए, 8 के 10 भी बज जाए तो कोई बड़ी बात, लेकिन अंकुर कॉलोनी वाले ऐसे नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, है ना? उठते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने सूर्योदय की प्रथम किरण देखी है तो उसके जीवन में अंधेरा कभी आ नहीं सकता है। यदि अपन चाहें कि अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना, तो ये पर्वराज पर्यूषण पर्व आपको जगाने के लिए आए। अलार्म का काम करते हैं कि हे आत्मन जागो, सो मत। अनंत जिंदगी अपनी ऐसे सोते सोते निकल गई, कब जागोगे? कब सोचोगे अपने आत्महित के बारे में? 7 राजू ऊपर तो अपन आ गए हैं, कहाँ से? निगोद से। अब सिर्फ 7 राजू पार करना है।
कहीं ऐसा ना हो कि अपने सोने से, अपने प्रमाद से, अपने आलस्य से कहीं ये गाड़ी रिवर्स में उड़ाना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना। तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा तो सोचना यही है, अंकुर कॉलोनी वाली है यहाँ पर, और सुना है बहुत सबसे बड़ी समाज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपकी इस अंकुर कॉलोनी का पुण्य तो देखिएगा, गुरुदेव ने इसको अंकुर नगर घोषित कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? कॉलोनी बनाना चाहते हैं कि नगर? आपकी बिना का ही नगर बन गया। अभी बहनें गई थी गुरुदेव के पास संकेत लेने के लिए कि कहाँ जाना है, हम लोगों को जाना भी है कि नहीं जाना है। आपकी कमेटी वाले भी गए थे, तो आचार्य जी ने तो कह दिया, तो देखो माता जी ने आशीर्वाद मंगवाने के लिए पुनः भेजा बहनों को। तो आचार्य जी कहते हैं नेहा नगर में तो है ही, और अंकुर नगर में और दीनदयाल को भी देख। बजाओ ताली अपने पुण्य के लिए। कितनी जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। अच्छा है, आलस से आपका भाग जाएगा, थोड़ी जोर से बजाइएगा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मुझे यह संस्मरण इसलिए याद आ रहा है, एक बार आचार्य भगवान कुंडलपुर जी में विराजमान थे। वहां पर एक सज्जन पहुंचे और कहते हैं कि आचार्य जी, आपकी हर योजनाओं की सफलता का राज क्या है? क्या आपकी हर योजनाओं की सफलता का राज क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, मेरी हर योजनाओं की सफलता का राज में कुछ पागलों का हाथ है। क्या समझे बात? कुछ पागलों का हाथ है। एक कविता है, तुम कैसे पागल हो? क्या तुम कैसे पागल हो? फिर गुरुदेव ने उसको बताया, तुम कैसे पागल हो। पागल हो, पागल हो। पाग का अर्थ क्या होता है? मैसूर पाग, सिंगाड़ पाग। आपकी भाषा में बताऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। पाग यानी चाशनी जिसमें आमूल चूल एक हो गई है, वह कहलाता है पाग। इसी प्रकार अंकुर कॉलोनी वाले भी गुरु की भक्ति में ऐसे पगे हुए हैं, ऐसे सने हुए हैं। मुझे तो यही लगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग जब नेहा नगर में थे, चातुर्मास के पहले भी और बाद में भी शुरुआत हुई थी, अंकुर कॉलोनी का महिला मंडल जब कभी भी आ जाता, माता जी चलिए हमारे वहाँ सब सोए हुए हैं, हम लोग को लाभ नहीं मिलता। फिर तुम्हारी मंदिर कमेटी आ गई, माता जी से कहते हैं, बड़ी माता जी से, हम नए अभी कमेटी का चुनाव हुआ है, हमारी अंकुर कॉलोनी क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, प्यासी है, आप चलिए वर्षा करिए। बहुत उन्होंने विनय की। फिर इसके बाद आपके जैन मिलन परिवार वाले पहुंचे, माता जी आपका सानिध्य चाहिए है। तो बंधुओं, मैं तो यही सोच रही हूँ कि अंकुर कॉलोनी वाले भी गुरु भक्ति में ऐसे पगे हैं, ऐसे सने हैं, उनको भी इस कार्य में सफलता मिल गई। क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कोई चांस नहीं है, लेकिन इन्होंने अनुनय भक्ति कमेटी वालों की देख करके, समाज की देख करके माता जी का विभाव हुआ, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और आज ये अवसर है कि अपन आप और हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए कहा है किसी ने, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार कर थक कर मत बैठ मुसाफिर, अभी तो पूज्य विमलमती माता जी आई हैं, आगे पूज्य बड़ी माता जी आएंगी, और उसके बाद आचार्य भगवान का समोशरण भी आएगा अंकुर कॉलोनी। मैं तो यही सोच रही थी कि गुरुदेव का समोशरण आए, हम सब मिलकर के आह्वानी करें। लेकिन जब यहाँ का ये देखा स्थान,
तो थोड़ी सोच में पड़ गई। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं है, भावनाओं से क्या नहीं हो जाता है। आज इतनी जगह है वो ठीक है हम लोगों के हिसाब से, लेकिन गुरुदेव के हिसाब से वैसी ही बनेगी ये तो निश्चित है, क्योंकि भावना बलवती है अंकुर कॉलोनी वालों की। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आओ आपकी भावना जल्दी से फलवती हो। जैसा कि किसी ने कहा है, अनादि से बने हैं कर्मों के सर्वेंट, ध्वंस करना होगा 100%, तभी मुक्ति पा पाओगे परमानेंट। इसलिए विद्यासागर साहब के बन जाओ एजेंट। बंधुओं, ये विद्यासागर कंपनी के एजेंट आपकी इस कॉलोनी में आए हुए हैं और हमारे प्रेसिडेंट तो मिहानगर में है। उनके अनंत वज्र स्टॉल से हम लोग कुछ आइटम्स सैंपल लेकर के आए हुए हैं, जो डेकोरेटेड के साथ बिल्ले बिल्ली। कंपनी एक है लेकिन सेलर्स भले अलग अलग हैं। इसलिए बंधुओं यही समझना कि ये जो भी माल है सब वहीं का है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। तो बंधुओं मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज से पर्वराज पर्यूषण पर्व अपने प्रारंभ हो गए। और पर्यूषण पर्व का अर्थ आप लोग समझते हैं क्या होता है? पर्यूषण पर्व, पर्यूष का अर्थ होता है उजाला। अपने जीवन में उजाला आ जाए, इन पर्वराज को मना करके हम अपने जीवन को ऐसा सद्भावनाओं से, आचार विचारों से ऐसा भर लें कि आगे जाकर के हमारा जो दीपक जला हुआ है वह जाकर के एक दिन सूर्य का प्रकाश का रूप धारण करे। इस भावना के साथ अपन पर्वराज पर्यूषण पर्व मना रहे हैं ना। कितने साल हो गए मनाते? कुछ मत पूछो, जब से जन्म लिया धरती पर, है ना बंधुओं। मनाते तो अपन आ रहे हैं, जिंदगी के जितने जीवन क्षण निकल गए हैं हर वर्ष हम पर्यूषण पर्वराज मनाते हैं। लेकिन इस बार अपने को पर्वराज ऐसे मनाना है, अभी तक तो हम परंपरागत मनाते आए। कैसे? जैसे मान लो आपको बिटिया की शादी करनी है तो तैयारी करते हो कि नहीं है? कहीं यात्रा पर जाना है तो तैयारी लगाते हैं, कुछ भी कार्य प्रोग्राम हो तो पूर्व तैयारी करते हैं। ऐसे ही पर्वराज को हम भी पूर्व तैयारी के साथ करते हैं। लेकिन ये तैयारी बाह्य तैयारी, बहिरंग तैयारी है। अब अपने को इस बार अंतरंग की तैयारी करना है, और जिससे कि ये पर्वराज दशलक्षण पर्व हमारे जीवन में प्रयोग में आ जाए, हमारे जीवन में धारणा बन जाए, ताकि हम जीवन भर इनका प्रयोग करते रहें। पर्वराज, पर्व किसे कहते हैं? पर्व का अर्थ होता है अवसर, संधि। पर्व समझते हो ना, गन्ना में पर्व होते हैं, और जिसको आप बोलते हो एक दूसरे से जोड़ने वाला होता है पर्व। इसी प्रकार ये पर्वराज हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आए हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शाश्वत, दूसरा सामयिक। ये पर्व व्यक्ति और घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप लोग दीपावली मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं? ये किससे संबंधित हैं? व्यक्ति से संबंधित, जुड़े हुए और घटनाओं से जुड़े हुए। रक्षाबंधन है, होली है, दशहरा है, ये किसी न किसी घटनाओं से, अक्षय तृतीया है, ये घटनाओं से जुड़े हुए पर्व कहलाते हैं। ठीक है ना? इन पर्वराज पर्यूषण पर्व के अवसर पर मनाने का ध्येय क्या है? एकमात्र ध्येय ये है कि इस पर्वराज पर हम अपनी आत्मा से जितने भी हमारे विकारी भाव हैं, कषाय भाव है, राग द्वेष आदि जितने भी हैं, उन सबको हम क्या करें? बोलो, अंदर रखें कि बाहर निकाल दें? ध्यान रखना, यदि ये कषाय
विकारी भाव हमारे अंदर रहेंगे तो ठीक वैसी स्थिति होगी जैसे कि आपने हलवा तो बनाया, क्या बहुत सुंदर हलवा बना, सब कुछ डाला उसमें, मेवा मिष्ठान सब कुछ डाला, लेकिन जो केसर डाली उससे उसका स्वाद बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? इसीलिए कि जब देखा ये केसर किसमें रखी थी, जिस डिब्बी में रखी थी उसको मंगाया गया, देखा तो वह डिब्बी किसकी थी? हींग की। बहुत समझदार है आप लोग, बहुत जल्दी भाव समझ गए। अब आप बताइए हलवा में स्वाद किसका आएगा? हींग का। हींग का स्वाद आएगा तो हलवा खा लोगे आप? 3 काल में नहीं, देखना भी पसंद नहीं करोगे। ठीक इसी प्रकार यदि अपनी आत्मा में राग द्वेष कसाय की हींग की बदबू यदि आती रहेगी तो यहाँ से आपके लिए कितना भी धर्म परोसा जाए तो आपका वह धर्म कैसा हो जाएगा? बदबूदार हो जाएगा, उसका भाव समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आचार्य जी कहते हैं अपने पात्र को साफ करना बहुत आवश्यक है। एक सन्यासी राज दरबार में पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए। राजा साहब आए अच्छे सोने के कटोरे में खीर लेकर के, जिसमें मिष्ठान भी था, मावा भी था, केसर भी डली हुई थी, सब कुछ अच्छा था। जैसे ही राजा साहब ने खीर देनी चाहिए उस कटोरे को देख करके, सन्यासी के कटोरे को देख करके उन्हें अपना पात्र पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि उस कटोरे में क्या था? कंकड़ पत्थर कचरा डरा हुआ था। यदि वह खीर उसमें डालती तो क्या दशा होती खीर की? बोलो, समझ गए ना? इसी प्रकार यदि अपने जीवन का पात्र कसायों से भरा रहेगा, राग द्वेष से भरा रहेगा तो अपना जो धर्म है वह अपन समझ पाएंगे क्या? 3 काल में नहीं। जबकि क्या कहा गया है? बत्तु सहाबो धम्मो 10 लक्षण क्षमादि भावो 10 लक्षणों धम्मो ऋणत्रयम् च धम्मो जीवाणम रक्षणो धम्मो। इसमें आए कि 10 लक्षण आदि भाव ये क्या है? धर्म है। धर्म पुष्प है, 10 लक्षण उसकी पंखुड़ी है। धर्म सागर है, 10 लक्षण उसकी लहरें हैं। धर्म सूरज है, 10 लक्षण उसकी किरणें हैं। बंधुओं, वस्तुओं का जो स्वभाव है उसको यदि हमें समझना है तो सबसे पहले शर्त है अपने अंदर जो कषायों की बदबू है, कषायों का जो कचरा है उसको साफ करना अनिवार्य है, नहीं तो सब बराबर हो जाएगा। अभी तक अपन ने जैसे धर्म को स्वीकार किया है वैसा ही करते चले जाएंगे तो अपने जीवन में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो बंधु, अपने को ये समझना बहुत आवश्यक है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, पर्वराज पर्युषण पर्व वर्ष में कितने बार आते हैं? 3 बार। बहुत बढ़िया। मालूम है ना आप लोगों को 3 बार क्यों आते हैं? मतलब 4-4 माह के अंतर पर आते हैं। आते हैं ना? क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि 4 माह के बाद हम क्षमावाणी पर्व को मनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर से अनंत संसार को बढ़ाने वाली जो अनंतानुबंधी कसाय वह निकल गई। आया समझ में? इसीलिए अपन वर्ष में 3 बार इसको मनाते हैं। इसके बाद भादों में ही क्यों मनाते हैं? मुख्यता से 3 बार तो मनाते हैं, लेकिन भाद्रपद में विशेषता से ऐसी क्या विशेषता है इसमें कि भाद्रपद में अपन इतने ताम झाम के साथ सब मिलकर के एक साथ पर्वराज को मनाते हैं? इसलिए कि सीजन बंदा रहता है। ऐसा बोलिए, दुकान है ऐसा तो नहीं है ना? बंधुओं, इसका कारण आपको मैं बताती हूँ। आचार्यों ने बताया है भाद्रपद पंचमी से नए युग का प्रारंभ होता है। क्या? नए युग का प्रारंभ होता है। अर्थात जो इसके पूर्व में आप लोगों ने सुना होगा
असंख्यात जीवों को और 72 जो त्रेन जो मनुष्य के जोड़े हैं उनको देव और विद्याधर कहाँ ले जाकर के रख देते हैं? गुफाओं में, पर्वत की गुफाओं में, क्योंकि प्रलय आने वाला है। तो जब वो भाद्रपद पंचमी को निकलते हैं तो एक उल्लास का दिन होता है। इसके पूर्व क्या होता है कि जब हमारी स्वार्थ वृत्ति के कारण, पाप प्रवृत्ति के कारण पापाचार बहुत अधिक बढ़ जाता है सृष्टि में, तो प्रकृति भी अपना इंतजाम करती है। उससे क्या होता है? धरती का रसवाब सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, धरती फट जाती है और अनेक प्रकार की विषम वर्षाएं होने लगती है, जिससे धरती रसातल में समा जाती है। 49 दिन तक यानी 7 दिन तक 7 प्रकार की विषम वर्षा होती है। संवर्तक वायु चलती है, पवन, आंधी और तूफान इतने जबरदस्त आते हैं 7 दिन तक कि जो पर्वत पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो पापड़ जैसे उड़ती दिखाई देती है। ऐसी जबरदस्त वायु और तूफान आता है। विष की वर्षा होती है 7 दिन तक। 7 दिन तक अग्नि की वर्षा होती है, आंधी, तूफान, धूली, वज्र की वर्षा होती है। इससे धरती क्या होती है? रसातल में समा जाती है। उस समय देव और विद्याधर उसके पहले 72 जोड़ों को और कुछ जीवों को वहां पर रख देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? श्रावण शुक्ला एकम के दिन से भादो शुक्ला चतुर्थी यानी आज के दिन तक फिर क्या होता है? 49 दिन के बाद प्रकृति पुनः इंतजाम करती है, 7 प्रकार की अमृत वर्षा करती है। 7 दिन तक रस, अमृत, औषधि से युक्त 49 दिन तक इस प्रकार की वर्षा होती है इस पृथ्वी पर, जिससे सारी पृथ्वी क्या होता है? कांति युक्त, शीतल और सुंदर बन जाती है। तो आज के दिन तक ये वर्षा होती है और कल के दिन भादो शुक्ला पंचमी के दिन से नया युग प्रारंभ हो जाता है। वो 72 युगला युगलियां यहाँ पर आ जाते हैं और आकर के अपने सारे बैर विरोधों को छोड़ देते हैं। क्यों? उनको ये समझ में आ गया क्या कि बैर विरोध रखने से क्या होता है? जीवन में अशांति होती है, विनाश होता है। आप लोगों ने महाभारत को देखा, क्या हुआ? खून की नदियां बह गई। कोई समझौता हुआ? कोई समझौता नहीं, इतनी अशांति फैली। तो उनको समझ में आया कि बैर रखने से जीवन अशांत होता है, दुखमय होता है। तो उन्होंने क्या किया? जन्मजात बैर रखने वाले भी प्राणी बैर विरोध को भूलकर और क्षमा भाव को धारण करने लगते हैं। इसीलिए क्षमा धर्म को सबसे पहले रखा जाता है। क्या वास्तव में देखा जाए तो बत्तु सहावो धम्मो क्षमा भावो 10 लक्षण धम्मो। क्षमा ही आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने राग द्वेष परिणामों के कारण इसको भूल करके और राग द्वेष परिणामों को अपना करके स्वार्थ में आकर के क्रोध आदि कषाय कर बैठते हैं। क्रोध क्यों आता है? बता सकते हैं आप लोग? क्या कारण है क्रोध आने का? क्रोध क्या है? आचार्य श्री जी ने बताया है, क्रोध अज्ञानता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्या? क्रोध अज्ञानता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। गुस्सा किसे कहते हैं? आचार्य श्री जी ने हम लोगों को बताया था, दूसरे की गलती की सजा अपने को देना। बात समझ में आ रही? गुस्सा या क्रोध किसे कहते हैं? दूसरे की गलती की सजा, बोलो, अपने को देना। क्या समझ में आया? आप देखना करके जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उसका कारण खोजना कि आखिर बात क्या में गुस्सा आया, क्यों, तो समझ में आएगा कि कारण क्या है। अक्सर अपन देखते हैं
कि हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हमें गुस्सा आता है कि नहीं? कितनी अपेक्षा अपन रखते हैं दूसरों से। मालिक नौकर से अपेक्षा रखता है समय पर काम हो, समय पर काम नहीं हो तो, जैसे कि एक सेठ जी थे, वो अंकुर कॉलोनी के नहीं थे, लोअर कहीं, यहाँ तो सब सज्जन लोग हैं। एक सेठ जी थे, उनको प्यास लगी, नौकर को बुलाया, बेटा बिहारी पानी लाना। बिहारी जल्दी से ठंडा पानी लेकर के आ गया। सेठ जी ने पिया, ठंडा पानी था, बहुत खुश हुए और खुश होकर के कहते, वाह बेटा वाह, ये लो रुपया और जाकर के नाश्ता कर लेना। आधा घंटे बाद उन्होंने पुनः पुकारा, बेटा बिहारी आना, पानी लाना, गर्मी बहुत है। बिहारी लाल आए, थोड़ा गर्म पानी लेकर के आए। सेठ जी ने पानी तो पिया, लेकिन थोड़ा मुंह बिगड़ गया। क्यों? क्या अपेक्षा थी उनको? किसकी अपेक्षा थी? ठंडे पानी। आधा घंटा बाद पुनः पुकारा, बेटा बिहारी। बिहारी कुछ काम में उलझा हुआ था, सुन करके भूल गया। अब पुनः पुकारा तो बिहारी लाल थोड़ा गर्म पानी लेकर के पहुंचे। जैसे उन्होंने पिया और गुस्से में वो गिलास पटक दिया। नालायक कहीं का। जितना पानी गर्म नहीं था उतने सेठ जी गर्म हो गए। क्यों आया ये गुस्सा? क्रोध क्यों आया? उन्होंने अपेक्षा रखी थी, अपेक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण क्या होता है? बोलो, क्या होता है? जोर से बोलना। क्रोध आ जाता है। आता है कि नहीं? है ना? और जब अपन अस्त व्यस्त मन हो या किसी कार्य में अपन व्यस्त हो, और क्या होता है उस समय? गुस्सा आता है कि नहीं? आता है ना? जैसे आपने देखा होगा, एक बार क्या हुआ, एक बंदर पानी में भीग रहा था, डाल पर बैठा हुआ था। वहीं पर बया पक्षी था। वह कहता है, बंदर को भीगे हुए देख करके कहता है, रे बंदर, तू मनुष्य की शक्ल का एक घोंसला नहीं बना लेता? वैसे तो पानी से परेशान, और फिर शिक्षा देने पहुंचे बया पक्षी, उसको भी गुस्सा आ गया। रे बंदर है, अभी बताता हूँ तुझे, मुझे शिक्षा देने आया, मुझे उपदेश देने आया, और जा करके जा उसका बया पक्षी का घोंसला। आप लोग बोलते हैं जाको सीख ना दीजिए, बाको सीख सुहाय। क्या है, हम तो भूल गए दोहा, भैया का घर जा, ऐसा कुछ है, आप लोगों को आता है। मतलब सीख उसी को देना जिसका मन प्रशस्त हो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों का मन कैसा है इस समय? ऐसा तो नहीं कि थक गए हो, सुबह से जगे हो, 10-11 बजने वाले हैं, घंटी बजने लगी हो पेट की, ऐसा तो नहीं है? हैं? यदि ऐसा हो तो बता दो, मैं अपने विषय को समेटूं जल्दी से, क्योंकि अभी अपन को माता जी को भी सुनना है ना? और भी कई कारण हैं, समय बहुत हो गया है, इसीलिए मैं अपने विषय को यहीं पर समेटती हूँ। और भी कई कारणों से अपने को गुस्सा आता है। और ये भी देखना, अपन यदि कई बार क्षमा भी करते हैं तो कई बार तो मजबूरी में क्षमा करते हैं, कई बार स्वार्थ के कारण क्षमा करते हैं। जैसे आपकी दुकान है ना, दुकान में कोई ग्राहक आ जाए और वो कह, आप माल दिखाइए, आपने माल दिखाया, 50 आइटम दिखा दिए, उसने देखे और बाद में धीरे से कहता है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, आगे देखूंगा। आप क्या करते हैं? गुस्सा करेंगे उसको? ठीक है भाई, यदि अभी गुस्सा करेंगे तो दुकान चौपट हो जाएगी। ये मजबूरी है, स्वार्थ में भी अपन करते हैं। मान लो यदि किसी ने अपने को चलते रास्ते थोड़ा सा धक्का दे दिया, तो अपन ने मुड़ करके देखा ये कोई कमजोर व्यक्ति है, तो कितनी जल्दी गुस्सा आता है कि देख करके नहीं चलता है, क्या समझ रखा है अपने आप को। और उसी जगह कोई यदि विशेष व्यक्ति हो, पहलवान हो, कोई बात नहीं भाई साहब, चलता है, क्या है? ये वस्तु का स्वभाव नहीं है। इसलिए बंधुओं,
मैं तो यही कहना चाहूँगी, यदि इन पर्वराज पर्यूषण पर्व पर अपने स्वभाव को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, क्षमा धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपेक्षाओं को दूर कर और मजबूरी को समझ करके अपने स्वार्थ का त्याग करके क्षमा धर्म को अपनाओगे तो वास्तविक क्षमा वही कहलाएगी। अन्यथा ये क्षमा तो अपन अनंत काल से करते आए और करते चले जाएंगे, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। बंधुओं, क्रोध को बैर या आचार मुरब्बा कहा है। बैर को क्रोध का आचार मुरब्बा कहा है। क्यों कहा है? बैर कैसा होता है? बैर का मतलब समझते हैं? बोलना बंद कर देना, मन में गांठ बांध लेना है, वह व्यक्ति दिखे तो कसाय का बढ़ जाना, कितनी सारी चीजें। यदि किसी ने हमारे साथ कुछ भी कर दिया तो कितनी जल्दी गुस्सा आता है, और यदि हमारा मतलब नहीं सटा तो अपन उससे बैर भी बांध लेते हैं। बंधु ध्यान रखना, आज के क्षमा धर्म पर यदि अपने बैर को समझ लिया तो समझना अपनी नैया पार है, अपनी दिल्ली दूर नहीं है। एक कथानक के माध्यम से अपनी बात को पूर्ण करूंगी। एक राजा थे, उनका एक बेटा था, रानियां भी थी। एक बार राजा ने विचार बनाया कि पटरानियों के साथ वह वन क्रीड़ा के लिए गए। वहां जाकर के बावड़ी में उन्होंने सोचा कि आज जल क्रीड़ा की जाए। रानियों के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, एक विमान निकलता विद्याधर का, और वह विद्याधर के साथ उसकी रानी भी थी। जब उसने देखा कि ये राजा क्रीड़ा कर रहा, अपनी रानियों के साथ कितना आनंद ले रहा है, तो उसको देख कर के मन में भाव आया। वह अपने विद्याधर पति से कहती है कि देखो ये भूमि गोचरी कितनी अच्छी है, कितने आनंद से रहते हैं, कितना मजा लूटते हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने बहुत प्रशंसा की। तो विद्याधर को ये बात सहन नहीं, और उसने क्या किया, अपनी रानी को जल्दी से घर छोड़ करके आया, और यहाँ आकर के जहाँ राजा क्रीड़ा कर रही थी, एक बड़ी शिला ला करके उसकी बावड़ी को ढक दिया। अब क्या हुआ, राजा रानी सहित वहां पर नीचे हो गई। अब राजा को बड़ा संकलेश हुआ, आत्रोध ध्यान होने लगा। बहुत कोशिश की, शिला नहीं उठी। तो पटरानियों ने राजा को समझाया कि देखो भाई, अब तो निश्चित मरण है अपना, क्यों ना अपन अपने मरण को सुधार लें, सम्यक पूर्वक कर लें, समाधि मरण कर लो, ताकि अपना भविष्य अच्छा बन जाए। लेकिन राजा तो मोह में आसक्त था, राज्य में आसक्त था, उसको कुछ बात समझ में नहीं आई, और आत्म ध्यान करके मरा, उसी उद्यान में अजगर बन गया। रानियों ने क्या किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, क्षमा भाव धारण करके समाधि पूर्वक मरण किया, तो स्वर्गों में देवियां बन गई, देव बन गई। अब क्या होता है, उसका जो बेटा था राजा का, अनंत वीर, उसका अभिषेक किया गया, राज्य का संचालन अच्छे से कर रहा था। एक दिन उनके नगर में मुनिराज आए, अवधि ज्ञानी मुनिराज संग सहित पधारे। तो बेटे ने सोचा, दर्शन करने तो जा ही रहे हैं, पूछेंगे महाराज जी से मेरे पिताजी की आखिर ऐसी स्थिति हुई कैसे, क्या हुआ, कहाँ गए। जाकर के पूछा तो महाराज जी ने बताया नियति ज्ञान लगा करके कि तुम्हारे पिताजी को एक विद्याधर ने शिला से दबा दिया, और तुम्हारे पिताजी आत्म ध्यान से मरे, तो यहीं पर अजगर हुए हैं। तुम्हारी माताओं ने धर्म ध्यान पूर्वक मरण किया, समाधि मरण करके वे स्वर्ग में देव हो गई हैं। तुम जाकर के अपने पिताजी को समझाओ, उस अजगर को संबोधन करो, हो सकता है उसका भविष्य सुधर जाए। गया बेटा, समझाया, सारी बात बताई। फिर मुनिराज को भी ले गए। महाराज जी ने समझाया कि ये सर्पराज, अब तो बदले का भाव छोड़ दे, क्षमा भाव धारण कर, क्योंकि ये बैर भाव भाव में रुलाने वाला है। उनको व्रतों का धारण करवाया, बहुत समझाया। 15 दिन की आयु शेष थी सर्प की। उसने सुन तो लिया, शांति भी हो गया, व्रतों का आचरण भी किया, लेकिन मन में भाव ये रह गया कि मैंने उस विद्याधर का क्या बिगाड़ा, क्या मैंने विद्याधर का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका बदला अवश्य दूंगा।
और वह अजगर वहां से शांत परिणामों से मरा, भवनवासी देवों में उत्पन्न हो गया। वहां जाकर के मालूम है आपको अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यावधि ज्ञान होता है। उसने अवधि लगाई और सारा कुछ जान गया। अच्छा ऐसा है, देखता हूँ अभी जाकर के उस विद्याधर को। वह भवनवासी देव तुरंत आया और उस विद्याधर की सारी विद्याओं को छीन लिया, उठा करके समुद्र में पटक दिया, डुबो दिया और कहता है लो खूब पियो पानी, डूबे रहो। वही विद्याधर भी आर्त ध्यान से मरा, संकलेश से मरा, तो प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकल करके क्या हुआ, सिंह की पर्याय में गया। इधर वह सर्पराज जो भवनवासी देव राजा का जीव था, भवनवासी देव बना था, वह वहां से च्युत होकर के एक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और उसका नाम रखा जाता है गुरुदत्त। यहाँ आकर के उनके संस्कार अच्छे थे तो वो जागृत होते हैं, धर्म में वह लग जाते हैं। उनको राज्य देकर के पिताजी दीक्षित हो जाते हैं। गुरुदत्त राजा भी कुछ समय तक राज्य करते हैं और अपने दत्त नामक पुत्र को राज्य देकर के वो भी दीक्षा लेकर के वन में चले जाते हैं। दीक्षा लेकर के गुरु की आज्ञा से एकाकी विहार करते हैं और विहार करते हुए करते करते एक जगह पहुंचे, द्रोणी पर्वत के नीचे एक पट्टी खेत गांव था, कोई गांव था, वहां पर जाकर के वहां के खेत में जाकर के उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया। इधर वह जो विद्याधर का जीव था नरक से निकल करके सिंह की व्याघ्र की पर्याय में गया और सिंह की व्याघ्र की पर्याय में जाकर के वह इन्हीं गुरुदत्त राजा के गांव में पास में गुफा में था। वह गुफा से आकर के गांव के लोगों को परेशान करता था। तो लोगों ने जाकर के गुरुदत्त राजा से शिकायत की कि राजा साहब यहाँ पर एक सिंह आता, व्याघ्र आता है, बहुत उपद्रव करता, हम सब बहुत परेशान हैं। राजा ने सोचा लोगों को शांति हो, प्रजा को शांति हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि आज्ञा दे दी कि गुफा में आग लगा दो। सुनना बहुत मार्मिक बात है, यहीं पर वह पॉइंट है जहाँ से संसार बढ़ता है। अब क्या हुआ, राजा की आज्ञा पाकर के गुफा में उन्होंने आग लगा दी। वह व्याघ्र क्या हुआ, मरण करके भटकता भटकता एक ब्राह्मण के रूप में, हलमुख नाम का ब्राह्मण, इसी द्रोणी पर्वत के नीचे आकर के उसका जन्म हो जाता है और वो गुरुदत्त महाराज दीक्षा लेकर के उसी द्रोणी पर्वत के नीचे जाकर के प्रतिमा योग धारण करके बैठ जाते हैं। देखना कर्म कैसे संयोग जुड़ाते हैं। अब क्या हुआ, वो प्रतिमा योग धारण किए हुए थे, उसी समय क्या होता है कि यह हलमुख ब्राह्मण अपने खेत में जा रहा था, पास से निकला तो उसने देखा एक साधु बैठा है, देख करके उसको गुस्सा आया। फिर कहता है कि देख साधु, मैं पीछे के खेत में जा रहा हूँ, मेरी पत्नी आएगी भोजन लेकर के, तू बता देना। और वह पश्चिम के खेत में चला गया। इधर पत्नी भोजन लेकर के आई, घंटे बैठी चिल्लाती रही, बुलाती रही, कोई पता नहीं चला और वापस लौट करके घर आ गई। सायंकाल हो गया, किसान को भूख लगी, वह वापस आया तो देखा हमारे को कुछ भी भोजन नहीं रखा हुआ था। घर गया, घर जाकर के अपनी पिता पत्नी की बहुत पिटाई की, पीटने लगा, मैं दिन भर का भूखा हूँ, तू भोजन लेकर के नहीं आई। उसने कहा मैं गई तो थी लेकिन तुम दिखे ही नहीं, मैं 1 घंटे बैठी, आवाज लगाई, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा ऐसी बात है, मैंने साधु को कहा था, उसने नहीं बताया। बस नहीं बताया सुनते ही उसका तो रोम रोम प्रज्वलित हो गया। देखता हूँ अभी जाकर, देखना पूर्व का कर्म कैसे संस्कार काम करते हैं। वह किसान नरक से और व्याघ्र की पर्याय से, सिंह की पर्याय से निकल के आया था, उसको वही संस्कार थे और पूर्व का कर्म था। राजा ने गुफा में आग लगवाई थी। अब वो कर्म देखना कैसे आता है। इसको गुस्सा आया कि इसने बताया नहीं, मैं भूखा रहा, और घर से एक कंबल ले जाता है, मिट्टी का तेल ले जाता है, साधु महाराज जी के लिए लपेट देता है कंबल को, मिट्टी का तेल डाल करके क्या करता है, आग लगाता है। महाराज जी ने देखा ये उपसर्ग आ गया तो उन्होंने तुरंत क्या किया, बैर को छोड़ करके क्षमा भाव को धारण किया। उनको जाति स्मरण हो जाता है,
पूरा ख्याल आ जाता है, तुरंत वो क्षमा भाव धारण करते हैं और अपने आत्म स्वरूप में ऐसे लीन होते हैं, ऐसे लीन होते हैं और भेद विज्ञान के माध्यम से चपक श्रेणी आरोहण करके सारे कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही चारों निकाय के देवों का आना शुरू हो गया। जब देखो देवों को देखा उस हलमुख ब्राह्मण ने, अरे ये क्या, वह डरने लगा कि कहीं ये मेरा कुछ करने ना लगा। उसी समय क्या होता है कि भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है और दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हीं के पूर्व भाव निकल रहे थे, खुद के पूर्व भाव निकल रहे थे। उसमें इस ब्राह्मण के भी पूर्व भाव थे। जब उस ब्राह्मण ने सुना, ओहो ये बात है, और उसने क्या किया, सारा बैर विरोध को छोड़ करके प्रभु केवली के चरणों में समर्पित हो गया और सब कुछ त्याग करके दीक्षा धारण। बंधु कब हुआ उसका कल्याण? जब उसने बैर को छोड़ा। एक छोटा सा भाव मैं बदला लूंगा, राजा ने परिणाम कर लिया था, उस परिणाम के कारण कितने कितने भाव भटकने पड़े, कितनी परेशानियां भोगना पड़ी। इसलिए बंधुओं, आज इस क्षमा धर्म के दिन पर अपने को क्या सीखना है, क्या समझना है कि अपन भी क्यों ना एक बार अपने जीवन में इस प्रकार के परिणाम बनाएं और इस क्षमा धर्म को अपने जीवन में प्रयोग करें। क्या यदि जब तक इस प्रकार की धारणा अपनी नहीं बनेगी, प्रयोग नहीं करेंगे, तो अपना भी नैया पार होने वाली नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है, सोच तो बदलो सितारे खुद बदल जाएंगे। सोच तो बदलो सितारे खुद बदल जाएंगे, नजर तो बदलो नजारे खुद बदल जाएंगे, दिशा तो बदलो किनारे खुद बदल जाएंगे। किस्तियों को बदलते अनंत जिंदगियां बीत गई, एक बार अपने भाव को बदलो, भाव तुम्हारे खुद बदल जाएंगे, भाव तुम्हारे खुद बदल जाएंगे। इसलिए आज के इस पावन दिवस पर अपन सब अपने मन को ऐसा बनाएं कि बस जब भी इस प्रकार की परिस्थिति बने तो अपने जीवन को क्षमा धर्म को कैसे लाएं और इतनी विशुद्धि बढ़ाएं कि आगे जल्दी से जल्दी बड़ी माता जी के साथ अपन आचार्य सिद्ध जी का पड़गाहन करें। आप सबकी इस प्रकार की विशुद्धि बढ़े। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य श्री अनंतमती माता जी की, पूज्य श्री विमलमती माता जी की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की। वंदे हरिका